Okay, story time. So I started working at this place, ठीक है. It was a very good place and मतलब बहुत नाम है where I started working, ठीक है. So I knew that I'm only going to work here for short term because I was right out of college and I wanted to do my masters. So I was like कि ठीक है, अभी बीच का ये जो 3 महीने का thing है बीच में, let me just use that and work here. And it was anyways a contractual thing, ठीक है. So I started working here and beginning में ना ऐसे नहीं होता कि तुम जब किसी रिलेशनशिप में घुसते हो तो तुम्हें रेड फ्लैग्स तो दिखते हैं, पर उस टाइम पे तुम उन्हें इग्नोर करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है अभी नया नया है, ठीक हो जाएगा टाइप. तो वही मेरे साथ हो रहा था. तो ऐसे ना जो सुपीरियर्स थे मेरे, दे वुड लाइक समटाइम्स से कि अरे आंट यू टू यंग फॉर दिस, या फिर समटाइम्स दे वुड से कि बच्ची सी लगती है. आई रिमेंबर वन ऑफ देम telling me, like literally मैं word by word तो मैं बता रही हूँ, she told me कि अरे तुम्हारी मम्मी की एज कितनी है, अरे वो तो मुझसे भी छोटी हैं, एक तरीके से मैं तुम्हारी सास हो गई तो मुझे हक है तुम्हें डांटने का. मैंने सोचा कि मैम अगर मुझे सास चाहिए होती तो मैं शादी करती, जॉब में थोड़ी आती है. एंड वहाँ से टॉक्सिसिटी की हाइट स्टार्ट हुई तो ना. ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट, जैसे मैंने तुम्हें बताया, स्टार्टिंग से साइंस दिख गए थे कि टॉक्सिक होने वाला है, पर मैंने इग्नोर किया कि ठीक है अभी मैं न्यू हूँ, ऐसा ही होता होगा, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एंड आई गॉट टू नो कि एनवायरनमेंट तो सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. मतलब छोटे छोटे कामों पे इतना इतना टोकते थे, ऑल द टाइम नजरें रखते थे. दे वुड मेक यू डू अ लॉट ऑफ वर्क बट देन नॉट गिव यू द क्रेडिट फॉर इट जस्ट बिकॉज यू आर यंग. सो ठीक है, तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा एनर्जी है तो तुम ज़्यादा काम कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल देयर वर वेरी एक्सपीरियंस. मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, मैं यंगेस्ट थी, ठीक है. तो दे वुड डू दैट, दे वुड literally not treat you well and expect कि तुम all the time you stay on your toes, you keep working and everything, and they would look down on you, they would pass comments over. So it was getting very toxic for me and I decided that I don't want to take this. And anyways I had my master's classes that were going to start and I was like, bro, bye, I quit. So I signed resignation, I gave it to them and they said okay. But the real drama starts after this, ठीक है. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना क्लियरेंस फैसिलिटीज़ या वो क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनके लिए आना पड़ेगा आपको. तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, आई विल कम. और जब मैं वहाँ गई तो जब मैं वहाँ पर गई ना तो आई वॉज लिटरली थोड़ा सा नर्वस बिकॉज आई न्यू उन लोगों की टॉक्सिसिटी, कैसे वो हर चीज़ पे मुझे ब्लेम करते थे. तो मुझे थोड़ा सा तो एक था कि मतलब कुछ तो होने वाला है आज. तो आई वेंट टू साइन ऑफ कि मेरे पास जो भी चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल लॉकर की कीज थी, कुछ उनका रिसोर्सेज थे तो वो वापस रखने, तो वो सब मैंने उनको दे दिया. उसके बाद भी माई सुपीरियर शी डिनाइड टू साइन माई क्लियरेंस कि मैंने उनको दे दिया. लेने के बाद शी सेड नो. एंड उसके बाद शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट मी कि ये क्या बात होती है, आप रिजाइन कैसे कर सकते हो, blah blah blah, this is. And I was on a contractual basis, there was no notice period on my contract, I had done nothing out of the contract, I was allowed to do it, and she just lashed out on me कि shame on you, this that. Just imagine. और उस टाइम पे ना उस रूम में और भी लोग थे and most of them superiors and they were all looking at me and she was screaming and lashing at me and she denied to sign what I had already given to her. She was like मैं नहीं करूँगी sign. And then उससे बाद हद तो तब हुई when she started lying कि तुम्हें अब वो सारा काम करना पड़ेगा which is due for the next month क्योंकि that you have to complete, क्योंकि वो तुम्हें मतलब last week assign हो गया था. Just imagine if you are assigned some work today whose deadline is after a month which will be used in 2 months time. How am I expected to do that? And she was like, till the time you don't do this, you can't leave. So you will have to come and you have to give it to me in written that you want to come because you want to complete your pending work. And I was like, excuse me, what? ठीक है. And ठीक है. तो I was feeling very like क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप और मुझे लग रहा था कि ये लिखना तो सही नहीं रहेगा. तो फिर ना मैंने
अपने मम्मी को कॉल मिला दिया। मम्मी पापा उस टाइम पे साथ में थे बाय लक। एंड आई वाज लाइक कि मम्मी ये लोग तो मैं विस्पर करी लिटरली, क्योंकि वो मेरे सर पे खड़ी है, ठीक है, थोड़ी सी इधर उधर हुई वो, मैंने मम्मी को कॉल मिला दिया कि मम्मी ये लोग तो मुझे ऐसे ऐसे साइन करने के लिए बोल रहे हैं और लिख के देने के लिए बोल रहे हैं। मम्मी वाज लाइक नहीं तू क्यों लिख के देगी, लिख के नहीं देना कुछ भी। एंड वाज लाइक कि हाँ लिख के नहीं देना, क्योंकि उस टाइम ना मैं थोड़ी ब्रेन वॉश हो रही थी कि हाँ ये मेरे को डांट रहे हैं, मेरे को करना ही पड़ेगा शायद, समथिंग ऑफ दैट। मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ऐसे ड्रामा सा किया कि मेरे को यहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना है। एंड आई वाज लाइक कि मैं यहाँ से स्नीक इन करके निकल जाऊंगी, ठीक है। एंड देन आई वाज गोइंग टू द वॉशरूम एंड आई सॉ दैट शी वाज फॉलोइंग मी। भाई मेरी फट गई, ठीक है। तो शी वॉज फॉलोइंग मी और वो मेरे पीछे पीछे आ रही है ऐसे, मतलब एक्टिंग तो ऐसे कर रही थी कि वो कहीं और जा रही है, उनका ध्यान मेरे पे थोड़ी है। बट देन आई न्यू दैट शी इज फॉलोइंग मी ताकि मैं निकल ना जाऊँ। एंड आई फेल्ट सो स्कैर्ड। तो ना मैं वहाँ पे रिसेप्शन टाइप एरिया था, वहाँ पर गई मैं, क्योंकि वहीं से बाहर का रास्ता था। तो वहाँ से मैं बाहर निकलने लगी, मेरे को पीछे से आवाज़ लगा दी रिसेप्शनिस्ट से। मतलब रिसेप्शनिस्ट को भी फ़ोन हो चुका था कि उसको बाहर नहीं जाने देना। रिसेप्शनिस्ट वाज लाइक ओ यू मस्ट हैव टू लाइक साइन, वो तुम्हें साइन करने के लिए बोला होगा ना, और तुम्हारी क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट भी। तो मैंने बोला कि क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट पे तो अभी साइन हुआ नहीं है, मैम ने मना कर दिया साइन करने के लिए, पर मैंने अपनी तरफ से सब हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। एंड आई गेव हर दैट क्लियरेंस का एंड देन शी आस्क्ड मी टू राइट इट। एंड आई गॉट सो स्कैर्ड, मुझे लगा कि अब तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। मैं लिखने बैठ गई, ठीक है। लकीली तभी मेरे पापा का कॉल आ गया मुझे। एंड ही वाज लाइक कि क्या हो गया, क्या चल रहा है वहाँ पे, इतनी देर क्यों लग रही है। एंड देन आई वाज लाइक कि पापा ये लोग मुझे लिखने को बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। एंड देन वो सुपीरियर जो सुबह जो ऊपर इधर उधर मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, वो आके मेरे सर पे खड़ी हो गई कि हु आर यू टॉकिंग टू, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाद में बात कर लेना, अभी आप ये लिख लो, अभी आप ये दे दो, ब्ला 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 ऑल ऑफ दिस। एंड जस्ट इमेजिन इस पूरे भसड़ में सबका निकलने का टाइम हो चुका है, एवरीबडी हैज लेफ्ट द प्लेस। लाइक सिर्फ अब वो सुपीरियर बची है, रिसेप्शनिस्ट और थोड़े बहुत और लोग बचे हैं, बाकी एवरीबडी हैज लेफ्ट। पूरा ऑफिस, पूरा कैंपस खाली हो चुका है। एंड उस टाइम पे आई एम सिटिंग देयर एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन माई हेड कि अरे वी ऑल्सो हैव टू लीव वगैरह वगैरह। भाई मैं फट गई। और मेरे पापा फोन पे बोल रहे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लिख के मत देना, ये मत देना, वो मत देना। तो मैंने आधा लिखा था, मैंने उसको फोल्ड करके अपने बैग में डाला और मैं ना निकलने लगी। और जैसे ही मैं निकलने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पीछे से आवाज़ लगी मारिशा मारिशा। एंड मैं तो सुनी नहीं रही, मैं तो निकलने लगी। एंड देन आई बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो ट्रैप, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, सर पे खड़े हो रहे हैं, कहीं कॉल नहीं करने दे रहे, ऐसे मतलब बिल्कुल जेल टाइप फील करवा दिया था। मेरा दिल इतनी तेज से धड़क रहा था ऐसे मेरे को किसी ने पकड़ रखा है। तो मैं वहां से भागने लगी। तो मैं वहां से भाग रही हूँ, मेरे को पीछे से रिसेप्शनिस्ट आवाज लगा रही है मारिशा मारिशा। शी पिक्ड अप द फोन। मेरे को पता था कि वो क्या कर रही है, मेरे दिमाग में आ गया था कि वो जरूर गार्ड को कॉल कर रही है। मैं पहुंचती हूँ गेट पर निकलने के लिए एंड द गार्ड स्टॉप्स मी कि आपको कुछ लिखने को बोला था ना, रिसेप्शन पे जाओ, वो आपको बुला रहे, वो आपको बुला रहे। एंड ऑल दिस वाइल माई डैड इज ऑन द कॉल विद मी एंड ही इज लाइक गार्ड को फोन दे, गार्ड को फोन दे, रोक कैसे सकता है वो, रोक कैसे सकता है। एंड लिटरली यू विल नॉट बिलीव मी, उस गार्ड ने लिटरली मुझे जाने नहीं दिया बाहर। ही वाज लाइक नहीं मैं आपको नहीं जाने दे सकता, नहीं जाने दे सकता। एंड आई फेल्ट सो ट्रैप्ड। आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, मैंने कुछ किया थोड़ी है, मैं क्यों झूठा लिख के दूँ। मतलब दे वर काइंड ऑफ लाइक blackmailing me in a way, like पता नहीं what is this entire situation। मेरे को अभी तक समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ था। एंड देन आई वाज लाइक कि नो आई नीड टू गो आउट वगैरह। मेरे पापा भी फोन पे बोल रहे मेरी गार्ड से बात करा, मैं उससे बोलता हूँ रोक कैसे सकता है लड़की को, ब्ला ब्ला ब्ला। उस लाइक कि पापा शांत हो जाओ। और मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो उसके बाद आई वाज लाइक यू नीड टू लेट मी गो। एंड देन दैट सुपीरियर ऑफ माइन, द सुपीरियर, शी कॉल गार्ड के फोन पे कि भाई मेरी बात कराओ उससे। देन आई टोल्ड हर दैट मैम यू कांट स्टॉप मी लाइक दिस, you can't trap me like this. And she was like, no, I'm not trying to trap you, please don't use such words, you want to go? And I was like, of course I want to go. And she was like, okay. And then she told the guard ki theek hai ise jaane do, you will come back na darling. And I was like, yeah I'll come back. And then I left kisi tarah se jaan bacha ke. But the story doesn't end there. They started emailing me after that.